हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था थर्मल स्ट्रेस के बारे में। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जैसे मैंने बताया था कि किसी भी मान लीजिए ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ए साइड का एक क्यूब है। इसको मैंने दिया हीट, इसमें हीट ऐड किया तो ये इसका शेप जो है चेंज हो गया। और जब शेप चेंज होगा तो चारों तरफ से होगा, मतलब 3D में होगा। और जब 3D में होगा तो कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा, है ना, ये ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर ऐसे चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया, ये हो गया, फिर ऐसे चेंज हो गया तो फिर इसको समझिए कि कुछ ना कुछ चेंजिंग हुआ। ये ए था तो इसमें इसके साइड में चेंज हुआ होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो वो जो डेल होता है वो कितना होता है, एल अल्फा डेल टी होता है। तो इसका मतलब ये अल्फा तो था ही, प्लस एल अल्फा डेल टी, मतलब ए अल्फा डेल टी। एल अल्फा डेल टी होता है ना, कितना चेंज होता है थर्मल कोएफिशिएंट की बात, एल अल्फा डेल टी होता है। तो एल की जगह पर यहाँ पर ए है तो ए अल्फा डेल टी होगा। ए कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस अल्फा डेल टी, चारों तरफ बढ़ेगा, ऊंचाई भी होएगी, चौड़ाई भी होएगी। और ये जो मैंने छोटा सा बना दिया है, लेकिन आप समझे कि ये बराबर ही है। ठीक है, ऐसे समझे कि आप बराबर ही है, 1 अल्फा डेल टी। और ये वाला भी ए इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी, तीनों तरफ हो गया। ठीक है, अब अगर हम निकालें, इसकी बात करें तो इसका वॉल्यूम जो होगा क्या होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना होगा, ए इंटू ए। इसका वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। किसकी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होना चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। स्ट्रेन का मतलब यही होता है ना, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगा यही हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ओरिजिनल वॉल्यूम ये है, चेंज इन वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं। तो चलिए चेंज इन वॉल्यूम निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम, तीनों साइड सेम है तो बस क्यूब हो जाएगा, है ना, 1 प्लस अल्फा डेल टी और इसका होल क्यूब। चेंज इन वॉल्यूम को मैं, अगर इसको वी लिखा है तो इसको मैं वी डैश कह दे रहा हूँ, वी डैश। तो चेंज इन वॉल्यूम क्यूब, ए का क्यूब ए क्यूब, इसका क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल टी का होल क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो ए क्यूब 1 का क्यूब 1, बी क्यूब अल्फा क्यूब डेल टी क्यूब प्लस व्हाट, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 अल्फा डेल टी प्लस 3ab स्क्वायर, ए 1 है और ये अल्फा स्क्वायर डेल टी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारा। तो इसमें से ध्यान दीजिएगा, जो जो नेगलेक्ट हो जाएगा टर्म वो ये वाला है और ये वाला है, ये दोनों टर्म नेगलेक्ट हो जाएंगे एज कंपेयर टू इन दोनों के। ये थोड़ा थोड़ा ज्यादा है। अगर मान लीजिए ये 10⁻6 है तो ये 10⁻−6 है तो ये भी कम, बहुत कम। तो ये 10⁻−12 में चला जाएगा, 10⁻−10 में चला जाएगा, ऐसा कुछ चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कर देते हैं नेगलेक्ट, इन दोनों को नेगलेक्ट कर देते हैं, इन दोनों टर्म। ठीक है, तो बचा क्या हमारा, बचा हमारा ए क्यू इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल टी, ए क्यू इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल टी, ये हमारा वॉल्यूम बच गया। क्या, वी डैश बच गया, ये हुआ हमारा वी डैश। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यू है तो 1 में मल्टीप्लाई कर दिया ए क्यूब, और ए क्यूब से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस 3 ए क्यूब
अल्फा डेल टी, ये हो गया। अब इस फॉर्मूले पे हम रख देंगे, तो जो हमारा आया हुआ है डेटा उसको हम लोग रख रहे हैं फॉर्मूले पर, और एप्सिलॉन लगाने, एप्सिलॉन वी मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू व्हाट, डेल वी। डेल वी का क्या मतलब, ओरिजिनल वॉल्यूम को माइनस करना है, ये जो चेंजेस वॉल्यूम है, दूसरा वाला वॉल्यूम आया है वो वाला चेंज वॉल्यूम में से, तो ये चेंज इन वॉल्यूम निकल जाएगा। तो चेंज इन जो चेंज हुआ वॉल्यूम है वो कितना आया है, ये आया है ए क्यूब प्लस 3a क्यूब अल्फा डेल टी माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम ए क्यूब था, ए क्यूब को माइनस करिए डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। तो देखिए ये से ये कटा, व्हाट विल बी एप्सिलॉन वी, यहाँ देखिए ए क्यू यहाँ बचा हुआ है, ऊपर भी ए क्यू बचा हुआ है, तो इस वाले ए क्यू से ए क्यू कट जाएगा, 3 अल्फा डेल टी हो जाएगा, 3 अल्फा डेल। दिस इज आवर व्हाट, दिस इज आवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये निकल गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या होता है भाई एप्सिलॉन वी, 3 अल्फा डेल टी होता है, ठीक है। इसको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है, आप अल्फा बताइए टी बताइए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, एप्सिलॉन वी निकल गया। तो ये न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, ठीक है, इसीलिए मैंने बता दिया। आगे चलिए, एक टर्म और आज हमको समझना है, वो क्या समझना है, उसको समझने के बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे हमारे, ठीक है, इसीलिए समझ लें। तो 3 अल्फा डेल टी समझ में आ गया। 3 अल्फा डेल टी से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे आरजेबी भी हो, गेट हो, आईएएस हो, कोई सा भी हो, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, आए हैं, पूछे हुए। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, कहाँ, एक टॉपिक और, उसके बाद 3D में हम लोग बढ़ना देखेंगे। इस क्लास में एक टॉपिक और, उसका नाम है स्ट्रेन। जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो एक पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। जब हम लोड लगाते हैं, चाहे वॉल्यूमेट्रिक हो चाहे फोर्स हो, ठीक है, जब हम लोड लगाते हैं तो हम लोगों ने देखा था कि इधर से लोड लगा रहे हैं, अगर लेंथ बढ़ रहा है तो ये वाला पार्ट घटेगा, कम होएगा, घटेगा। तो हम जब बात करते हैं तो सिर्फ इसी डायरेक्शन की बात करते हैं और ये वाले क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, जबकि ये वाला भी चेंज होएगा। तो जब चेंज होएगा तो उसका क्या करें, लाइक इस तरह से अगर हम देखते हैं, मान लीजिए इस तरह से हम लोग देखते हैं, ये L है, ये B है, ये H है ना। तो जब हम लोड लगाते हैं, मान लीजिए इस डायरेक्शन में हम लोड लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम लोड लगा रहे हैं, ठीक है, लोड लगा रहे हैं, तो वॉल्यूम तो हमें समझ में आ रहा है, एलवीएच होएगा, वॉल्यूम तो समझ में आ रहा है उसमें, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी हम लोगों ने देख लिया। लेकिन अगर हम लोग सिंपली स्ट्रेन की बात करें तो इधर से लोड लगा रहे हैं तो हम लोग ये वाला एरिया लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन यार चेंज ये भी हो रहा है, लेकिन चेंज तो यहाँ भी आ रहा है, इस वाले में भी आएगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये लेंथ जब बढ़ती जाएगी तो ये वाला पार्ट छोटा होता जाएगा, तो ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में फोर्स तो नहीं लगा रहे हैं। इस फोर्स की वजह से यहाँ भी चेंज होएगा, ये वाला एरिया भी चेंज हो रहा होगा, सिर्फ इसी फोर्स की वजह से, है ना, ये वाला एरिया भी चेंज हो रहा होगा। तो इस फोर्स की वजह से ये वाले पर और इस वाले पर, जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन वाले एरिया पर तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, लेकिन जिस डायरेक्शन में नहीं है फोर्स उस पर भी फर्क पड़ता है। तो उसको चेंज हो रहा है, और चेंज हो रहा है तो स्ट्रेन आना है। तो इसको दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं, एक हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और एक को कहते हैं लैटरल स्ट्रेन, एक को कहते हैं लैटरल स्ट्रेन और एक को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे याद रखेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल का जो दूसरा नाम है वो लीनियर भी है। लीनियर माने जिस डायरेक्शन में चल रहा है फोर्स उसी का क्रॉस सेक्शन, ये वाला क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, तो अब बात समझ में आ गई होगी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उधर वाले क्रॉस सेक्शन पे जो चेंजेस आया, उधर का जो स्ट्रेन निकला, उसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या फिर लीनियर स्ट्रेन।
जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है उधर अगर चेंज आ रहा है तो उसे कहेंगे लैटरल स्ट्रेन। ठीक है, बस समझ में आ गई? आई होप की बात समझ में आ गई होगी। तो जब फिर से समझ लीजिए, देखिए P, देखिए ध्यान से, P जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में हमारा यहाँ पर स्ट्रेस हम लोग निकाल रहे थे, इस डायरेक्शन में एस निकाल रहे थे, तो इस डायरेक्शन में स्ट्रेस निकलेगा। इसी डायरेक्शन की बात, अगर इसी क्रॉस सेक्शन की बात हम लोग करें, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस अगर बात करें, इसी क्रॉस सेक्शन की बात करें, तो यहाँ पर जो निकलेगा वो लॉन्गिट्यूडनल यानी लीनियर स्ट्रेन होएगा। ठीक है, उसी लाइन में उसी लीनियर कहते हैं या लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। और उससे जिस अपोजिट फोर्स को हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं लेकिन चेंजेस यहाँ पर आ रहा है, चेंजेस यहां पर आ रहा है, तो उसको लैटरल स्ट्रेन बोलेंगे, लैटरल स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, है ना, या फिर कह दें कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उस वाले क्रॉस सेक्शन पे जो आया है उस स्ट्रेन को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल। और इसको छोड़ करके, ये भी लैटरल है, ये भी लैटरल है ना, तो इसको छोड़ करके स्ट्रेन एक्सेप्ट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, उस डायरेक्शन को छोड़ करके जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है उसको छोड़ करके बाकियों का जो स्ट्रेन आएगा दैट विल बी लैटरल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल लैटरल समझ में आ गया है ना। और इन दोनों का जो रेशियो होगा लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल का, देखिए ऊपर किसको रखना है, लैटरल को, लैटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल का जो स्ट्रेस होगा उसी को हम लोग म्यू कहेंगे। क्या कहेंगे, म्यू। और म्यू का नाम क्या होगा, पॉइजन्स रेशियो। इसको क्या कहते हैं, पॉइजन्स रेशियो, जिसको 1/m से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, बात समझ में गई? तो इसी के रेशियो कहते हैं, तो वो भी पढ़ लेते हैं, लगे हाथ तो वो भी पढ़ लेते हैं। चलिए पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो, पॉइजनस रेशियो, पॉइजन्स रेशियो, सॉरी आई क्यों डाल दिया मैंने, पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो। हाँ, पॉइजन्स रेशियो क्या कहता है, अभी मैंने बताया, म्यू से डिनोट करते हैं इसको। इट इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन, कौन सा, लैटरल, मतलब जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है उस वाले के डायरेक्शन में, जिसमें हम फोर्स लगा रहे हैं जिस डायरेक्शन में, उसको छोड़ के दूसरे वाले डायरेक्शन में, अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं वो वाले क्रॉस सेक्शन पे जो चेंजेस आ रहे हैं वो वाला लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेन नॉट स्ट्रेस। और म्यू को हम लोग 1/m से भी डिनोट करते हैं, तो कहीं पर 1/m लिखा हुआ आ सकता है, कहीं पर म्यू लिखा हुआ आ सकता है, तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, है ना। ये हो गया लैटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, म्यू इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो ये हो गया पाई। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखेंगे हम लोग किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, किस तरह से आ सकता है। क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, और फिर कल हम लोग बनाएंगे। अभी अपने को पढ़ना अभी बाकी है, ईसीजी में रेशियो में वो पढ़ना बाकी है, अभी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बाकी है। क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद जितना हम लोगों ने पढ़ा है उतने में कल तो क्वेश्चन बन ही जाएगा इंशाल्लाह, है ना, कल क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो बनाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल, मतलब अगली क्लास में, और कोशिश करेंगे। कोर्स चल रहा है तो उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, और पूरी डिटेल जो है आपके स्क्रीन पे होगी, उसको ज्वाइन कर लें।